वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे हमारा पार्ट 2 है शुआरा पर, जिसमें 7 शुआरा के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। रिवीजन क्लास की है जिसमें हम नाज़िकुल मलाइका और इसके बाद जो भी रिमेनिंग है उनके ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे होंगे हम नाज़िकुल मलाइका के ताल्लुक से। तो नाज़िकुल मलाइका का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले तो ये इराक़ की शायरा हैं, नो डाउट, और इराक़ की शायरा हैं और ख़ासकर ये कि ये मिस्र में चली गई थी और मिस्र में इनकी वफ़ात हुई थी। ये बड़ी चीज़ें इनके ताल्लुक से। इसी तरीके से ये राइदतुश शेरिल हुर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइदतुश शेरिल हुर इनको कहा जाता है। ये कुछ दो चीज़ें हैं जो बड़ी हैं इनके ताल्लुक से, और इनके 8 दवावीन शेरिया हैं। ठीक है, ये कुछ मशहूर चीज़ें इनके ताल्लुक से जो हमें याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये बगदाद में पैदा हुई, इराक़ की हैं, बगदाद में पैदा हुई और उसके बाद इनकी वफ़ात जो हुई है काहिरा के अंदर हुई है, यानी मिस्र के अंदर हुई है। ठीक है, तो इनके ताल्लुक से ऐसा कोई सवाल बनाया जा सकता है कि इराक़ की हैं फिर से ये मिस्र गई और मिस्र में जाकर इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, और जो इनकी पैदाइश जो हुई है जिस गाँव में, वो आकूलिया है। क्या है? आकूलिया। ठीक है, आकूलिया में इनकी पैदाइश हुई है। ये आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो कोई मोटी मोटी चीज़ें यहाँ से देखें, फिर उसके बाद मैं जो करता हूँ कि आपको डेट वाइज चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, वो हम करेंगे। तो इन्होंने माजिस्टर की डिग्री हासिल की है किसमें? आपके अदब मुक़ारिन में। किसमें? अदब मुक़ारिन में। तो शायद ये हैं। इसी तरीके से गुनैमी हिलाल हैं जिन्होंने अदब मुक़ारिन में हासिल की। इन्होंने कहाँ से हासिल की है? अमेरिका से। और जबकि गुनैमी हिलाल ने आपके सोरबून और वहाँ से पेरिस से हासिल करने की कोशिश की है। ठीक है, जो जामियत विस्कॉन्सिन से इन्होंने वहाँ से हासिल की है। राइदतुश शेरिल हुर कहा जाता है, जिसका मतलब हम कह सकते हैं शायरतुल हुर्रा। चुनांचे राइदतुश शेरिल हुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो कसीदा कोलरा है ये शेर हुर में है, और वो शेर हुर जो है पहला समझा जाता है 1947 में, और इनका जो कसीदा कोलरा है ये बहर मुतदारिक में है, जैसा कि आपसे बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया था। तो ये शायरतुल मुतशाइमा है, यानी जो आपके जो मुज्तमात हैं, जो मुज्तमा और समाज और माशरे में जो परेशानियां हैं उनको काफ़ी बुरी नज़र से देखती हैं, पेसिमिस्टिक हैं, उस तरीके की चीज़ें। बाकी इनके दीवान हैं, वैसे 4 दीवान ज़्यादा मशहूर है, जिसको मैं ऐन शीन काफ शीन करके हमेशा बताता हूँ। ऐन शीन काफ शीन। ऐन से मुराद आपका आशिक़तुल लैल, इनका पहला दीवान है 47 में, फिर उसके बाद शीन से सजायर रमाद, फिर उसके बाद क़रारतुल मौजा, फिर उसके बाद शजरतुल क़मर। वो अभी मैं उसको आपको डेट याद कराने की कोशिश करूँगा और तरतीब याद कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इनके दीवान की भी तरतीब आती है या किसी एक दीवान की भी आपसे डेट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो दारुल मुअल्लिमीन में इन्होंने तालीम हासिल की, 1940 से वहाँ से निकली। उसके बाद जो है ये आप अकेले में तन्हाई में 1990 में मिस्र चली गई। कहाँ पर? मिस्र चली गई और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी। कहाँ पर? मिस्र के अंदर। इनके 8 मजमुआत शेरिया हैं। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो ये गलत है, बल्कि 8 मजमुआत शेरिया हैं इनके। ठीक है, कितने? 8 मजमुआत शेरिया हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे। इनका जो पहला कसीदा निकला है वो आपका इन्होंने मजल्लत सुबह में जारी करने की कोशिश की है। ये आपका शायद एग्जाम में आ चुका है, मजल्लत सुबह में जारी करने की कोशिश की है। इसी तरीके से इन्होंने जो पहला कसीदा लिखा है वो 10 साल की उम्र में। तो पिछली बार भी अभी जब हम पढ़ रहे थे कल, तो 10 साल वाला कोई आया था, फिर उसमें मैंने बशार बिन बुर्द को भी जोड़ा था। तो ये तीनों 10 साल वाले अपने जहन में रख सकते हैं। इनके बाप का नाम है सादिकुल मलाइका। क्या नाम? इनके बाप का नाम सादिकुल मलाइका है, जो कि साहिबो दारत मारिफ अन्नास, ठीक है, जिनको साहिबो दारत मारिफ अन्नास कहा जाता है। इसी तरीके से एक 1965 में, ठीक है, उदबाए अरब की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इन्होंने इराक़ की नुमाइंदगी की थी। ये काफ़ी जहन में रख सकते हैं आप। ठीक है, इराक़ की नुमाइंदगी की थी। इसी तरीके से इनकी माँ का नाम है सलमा अब्दुल्ला, बल्कि सलमा अब्दुल रज़्ज़ाक़ इनकी माँ का नाम है। क्या नाम है इनकी माँ का? नाम सलमा अब्दुल रज़्ज़ाक़। और इनकी माँ जो है, जो एक अदीबा हैं, शायरा हैं, तो जो अपने शायरी को निकालती थी वो आपके उम्मे नज़ार के नाम से निकालती थी। किस नाम से? उम्मे नज़ार या नज़ार के नाम से। बाकी इनको एक अवार्ड मिला, अभी 1-2 अवार्ड और भी होंगे, लेकिन ये जो अवार्ड मिला काफ़ी सबसे ज़्यादा मशहूर, वो 1996 में इनको अवार्ड मिला है। क्या मिला है? 1996 में। ये कुछ डेटें आपको याद करना होंगी। 96 वाली डेट है, 65 वाली डेट है। इसी तरीके से अभी माजिस्टर की डेट आएगी 1959 में। ठीक है, तो अभी मैं कुछ डेट बताने की कोशिश करूँगा। और ये वाली डेट कि इनकी तकरीम के लिए दारुल ओबरा अल मिस्रिया ने एक मजलिस का इनकाद किया, जो कि 1999 में 1999 में इनकी तकरीम के लिए मजलिस का इनकाद हुआ। 1996 में अवार्ड मिला। 1965 में इन्होंने नुमाइंदगी की इराक़ की। इसी तरीके से इनका अपने शौहर की वफ़ात के बाद इन्होंने कसीदा लिखा था, कसीदा तो अना। ठीक है, इसी तरीके से मिन क़िस्मुल मौसीक़ी जब ये महदुल फ़ुनून अल जमीला में दाखिल हुई तो वहाँ से 1949 में निकली। ठीक है, तो अब मैं आपको इनकी ज़िंदगी की कुछ डेट बता देता हूँ। तो इनकी, ठीक है, इनकी जो पहले सानविया की जो शुरुआत, ये हमें कह सकते हैं इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जो फारिग हुई है, ये कब हुई हैं? 1939 में। ये लिख लेना, हो सकता है आपको पता हो, 1939 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने
दारुल मुअल्लिमीन से कब फारिग हुई? दारुल मुअल्लिमीन से, उसके बाद क्या कहेंगे, दारुल मुअल्लिमीन में दाखिला लिया और दारुल मुअल्लिमीन से कब फारिग हुई? 1944 में, ठीक है, 1944 में। इसी दरमियान में, कब? इसी दरमियान में 1942 में, इसी दरमियान में 1942 में, क्योंकि ये थोड़ा पार्ट टाइम है, माना एक पढ़ाई चल रही है और साथ में कोई मौसीकी वगैरह सीखे, गिटार वगैरह सीखे, कोई खेल वगैरह सीखे, तो ये पढ़ाई के साथ होता है जो मेन पढ़ाई है। तो उसी दरमियान में इन्होंने 1942 में महदुल फुनून अल जमीला, महदुल फुनून अल जमीला में दाखिला ले लिया और फिर वहां से भी 144, ठीक है, महदुल फुनून अल जमीला में इन्होंने दाखिला ले लिया और वहां से किस्मुल मौसीकी से ये आपके फारिग होती हैं 1949 से। कब? 1949 से ये आपके किस्मुल मौसीकी से फारिग होती हैं। उसके बाद इनका माजिस्टर होता है 1959 में। इनका मास्टर कब होता है? 1959 में। वो हमने देखा कहाँ से, अमेरिका से होता है। और उसके बाद वो आपका जो है अदब मुकारिन में होता है। और अदब मुकारिन में एक और बंदा हमें नज़र में आते हैं, वो आपके गुलामी हिलाल हैं। इसी तरीके से इन्होंने पढ़ाया भी है। तो पढ़ाया कहाँ है? जामियत बगदाद में भी पढ़ाया, ठीक है, जामियत बगदाद, जामियत बसरा। इसी तरीके से जैसे होता है ना हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो ऐसी बगदाद यूनिवर्सिटी, बसरा यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से कुवैत यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया है। तो 3 के नाम तो लिख लें मोटे तौर पर, बगदाद, बसरा, कुवैत में पढ़ाया, ये अपने जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा 1990 में, एक डेट क्या है, 1990 में ये काहिरा गई, मिस्र गई, फिर वहीं रह गई और 2007 में इनकी वफात हुई है। 2007 में इनकी वफात हुई। तो अभी ऊपर क्या था, 1923 में इनकी पैदाइश हुई है। तो 1923 में इनकी पैदाइश, इनके साथ आपकी नज़ार कुब्बानी की भी पैदाइश है 1923 में, ठीक है। इन दोनों की पैदाइश नज़ार कुब्बानी की और इनकी 1923 में है। लेकिन नज़ार कुब्बानी की जो पैदाइश वफात होती है वो पहले हो जाती है। नज़ार कुब्बानी आपके 1998 में वफात पा जाते हैं और 1923 ही की वो डेट है जबकि आपके इब्न खल्लिकान हिंद अब्दुल हई अल हसनी की वफात हो जाती है। तो ये चीज़ें कुछ सिमिलरिटीज़ मिलाना होती हैं और उनको आपको जहन में रखना होता है। तो इनकी वफात कब हुई? 2007 में। और वजह क्या थी? हुबूतुन हादुन फिल दौरत दमविया, यानी लो ब्लड प्रेशर में, LBP, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर की वजह से, LBP लो ब्लड प्रेशर की वजह से इनकी वफात हुई है। और इनको इनके घर के खास जो मकबरा था, खास जो कब्रिस्तान था, वहां पर दफन किया गया, ठीक है। बाकी इनकी माँ का नाम मैंने बताया सलमा अब्दुल रज़्ज़ाक, जो उम्मे नज़ार के नाम से, इनके बाप का नाम सादिकुल मलाइका, जो कि आपके उम्मे नज़ारुल मलाइका, ठीक है, ठीक है, अबूहा सादिकुल मलाइका, इनके बाप जो सादिकुल मलाइका हैं वो उनका दायरतुल मारिफ था, जो अभी हमने देखा है। क्या हुआ? जो हमने अभी देखा है। बाकी इनकी नानी जो है हाजा हिदाया, इनकी नानी का नाम क्या है? हाजा हिदाया। ये भी आपकी शायरा थी। इनके दो मामू, एक जमील मलाइका यानी जमील, और इसी तरीके से अब्दुल साहिब, ये दोनों मामू इनके जो हैं आपके शायर थे। इसी तरीके से, ठीक है, इनकी नानी भी, इनकी अम्मी के मामू भी शायर थे। तो इनके ताल्लुक से सवाल भी आया था कि कौन है वो जो खानदानी शायर हैं, एक शायर खानदान से, एक अदीब खानदान से, चुनांचे उनकी नानी शायर, उनकी अम्मी शायर, उनके दादा शायर, उनके मामू शायर। ऐसा एक सवाल पिछली बार आया था, बिल्कुल, ठीक है। तो उसको आप अपने जहन में आप जरूर रखेंगे। बाकी इनको जो नाजिकुल मलाइका कहा गया, नाजिकुल मलाइका इसलिए कहा गया क्योंकि इनको निस्बत करते हुए एक कोई आबिद गुजरे होंगे, परहेजगार, नाजिकुल आबिद की तरफ निस्बत करते हुए। किसकी तरफ? नाजिकुल आबिद की तरफ निस्बत करते हुए। बाकी इन्होंने जो मौसीकी सीखी है वो किससे सीखी है? आपकी म्यूजिक और मौसीकी वो आपकी सीखी है मुहय्यिद्दीन हैदर अल इराकी से। मुहय्यिद्दीन हैदर अल इराकी से इन्होंने मौसीकी सीखी है और गिटार भी सीखी है थोड़ी बहुत, ठीक है। 1950 से 1953 के दरमियान ये अमेरिका गई थी। एक टाइम पे 1950 से 1953 के दरमियान ये अमेरिका गई थी, फिर 53 में वापस आ गई थी, फिर उसके बाद दोबारा गई होंगी ताकि फिर उनको वो 1959 में इनकी माजिस्टर की डिग्री मिली वहीं अमेरिका से, ठीक है। फिर 1954 में ही चली गई, अगली साल ही चली गई, 53 में आई होंगी वापस, फिर से एक साल रुक के फिर 54 में वापस चली गई और 1959 में। बाकी इन्होंने जो लैंग्वेज सीखी है वो आपकी इंग्लिश है, ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंच है, इसी तरीके से अल्मानिया है, ठीक है, यानी जर्मनी है, अल्मानिया है, इसी तरीके से लातीनिया है। ये 4 लैंग्वेज इन्होंने सीखी हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, अल्मानिया और इसी तरीके से लातीनिया, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। बाकी 1961 में इनकी शादी हुई है। 1961 में इनकी शादी हुई है। क्या नाम है उसका? किससे हुई है? अब्दुल हादी से। यानी मास्टर पूरा करने के बाद 2 साल बाद इन्होंने शादी की है अब्दुल हादी से, जो कि इनके क्लास फेलो थे, इनके जमील थे। इसी तरीके से 1962 में, यानी अगले 3 साल के अंदर, 59 में मास्टर और 62 में इनको डॉक्टोरा की डिग्री मिली है। कहाँ से? बसरा यूनिवर्सिटी से, यानी अपने वापस आके घर से ही डॉक्टर की डिग्री हासिल की है इन्होंने, ठीक है, डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। बाकी एक और अवार्ड मिला है इनको 1962 में, जायज़तुल इब्दा अल इराकी का। जायज़तुल इब्दा अल इराकी का, नहीं
नहीं, इनको डिग्री वैसे नहीं मिली है, बल्कि जामिअतुल बसरा ने जो है इनको जो डॉक्टोरा फखरिया होता है, ठीक है, ऑनरेरी डॉक्टरशिप होती है, वो दी है इनको 1962 में। और 1962 में ही इनको जाइजतुल इब्दा अल इराकी मिला। क्या मिला? जाइजतुल इब्दा अल इराकी मिला। ठीक है, आपका जाइजतुल इब्दा अल इराकी मिला आपको इनका 1962 में, और दूसरा अवार्ड मिला 1996 में। तो ये दो अवार्ड मिले हैं इनको, एक 1962 में मिला है, एक 1966 में, एक 1996 में मिला है। ये आप जो है अपने जहन में रख सकते हैं। बाकी इनके जो कितने दवाबीन हैं, टोटल 8 दवाबीन हैं, जिनको सबसे पहला क्या है, आशिकतुल लैल। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है आशिकतुल लैल 1947 में। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको याद कराता हूं ऐन शीन काफ शीन। ठीक है, तो पहले ऐन से आपका आशिकतुल लैल, तो पहला दीवान तो हो गया जो कि 1947 में, दूसरे शीन से आपका शज़ाए रिमात, काफ से करारतुल मौजा, और शीन से आपका शजरतुल कमर। तो ऐन शीन काफ शीन, तो इसकी डेट भी ऐसे याद कर लें, 47, 49, ठीक है, इस तरीके से 47, 49 और 57 और 68। ठीक है, ये चारों की डेट है, 47, 49 और 57, 68। तो 47, 49 और 57, 68 इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको ऐन शीन, आशिकतुल लैल, शज़ाए रिमात, करारतुल मौजा, शजरतुल कमर, ये आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से इनके दीवानों में से एक है मासातुल हयात व अगनियतुल इंसान, जो ठीक है ये गलत लिखी हुई है डेट, 1945 नहीं होगी। बाकी उसके बाद शजरतुल कमर है, करारतुल मौजा, वो 4 में से आ गया, वो 4 जरूर याद रखना, ये 4 अहम हैं, इनकी हर तरीके से सवाल पूछे गए हैं। क़दाया शेर मुआसिर, ये आपका नस्र में है, क़दाया शेर हदीस नस्र में है, यानी तहकीक और दिरासा है। व युग़य्यिरु अलवानहु अल बहर, ये आपका दीवान है। अस्सुमअतु वश्शरक़तुल हमरा, ठीक है, ये आपका जो है इसमें इन्होंने किसी अली महमूद ताहा के बारे में उनके शेर के मुतालिक लिखा है। इसी तरीके से साइकोलॉजी शेर जो है ये आपका नस्र में है। अशम्सुल लती वरा अल क़िम्मा, ये इनका अनोखा या सिर्फ एक ही मजमुअतुल क़िसस है जो कि 1997 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, 1997 में। बाकी अत्तजसियतु फ़िल मुज्तमा अल अरबी फ़िल इज्तिमा, तो एक बात सुने, इनको जो दीवान है ना 8, उन दीवान के अलावा जो जितनी भी किताबें हैं, ये चाहे तज्जिया हो, चाहे साइकोलॉजिया हो, चाहे अस्सुमा हो, ये सब की सब अहम हैं। चाहे क़दाया शेर अल हदीस हो या क़दाया शेर अल मुआसिर हो, ये चारों किताबें अहम हैं इनके दीवान के अलावा भी, तो इसको याद रखना। बाकी एक और दीवान है इनका दमुन अलर रनाबिक। ठीक है, दमुन अलर रनाबिक, ये लिख सकते हैं, ये आपका नाज़िकुल मलाइका का 8वां दीवान है। बाकी इनके कसाइद की बात करें तो इनके कसाइद में अना वहदी है। ठीक है, इनके कसाइद में अना वहदी है। इसी तरीके से जामियातुल ज़िलाल है, इनके कसाइद में क्या है, जामियातुल ज़िलाल है। ठीक है, इसी तरीके से अगनियतुल लिल अतलाल अल अरबिया है, और इसी तरीके से नगमातुन मुर्तइशा जो है इनके दीवानों में से। तो ये हुआ आपका नाज़िकुल मलाइका का। उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ें बस क्लियर हो रही होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ किसी की ज़िंदगी को रखना है ना, तो डेट में रख लो, डेट में रख लो। जैसे 2 अवार्ड मिले, इसमें मिले, ये किया, वो उस मदरसे में वहां गई 44 में निकली, फिर उसके बाद 49 में मौसीकी से निकली, 59 में ये किया, 62 में दक्तूरा फखरिया मिल गया, 62 में इनाम मिला। इस तरीके से मतलब आप खेलने की कोशिश किया कीजिए डेट से, सारी पूरी जिंदगी एक बंदे की हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम उमर अबू ईशा के ताल्लुक से बात करेंगे। तो उमर अबू ईशा का जहन में आते ही हमें एक चीज आती है कि पहले तो सूरिया वाले हैं, दूसरी बात यह है कि ये एम्बेसडर हैं और इंडिया में एम्बेसडर रहे हैं, जिसकी वजह से ताजमहल पे इनकी एक मसरहिया मौजूद है, जिसकी वजह से ताजमहल पे इनकी एक मसरहिया मौजूद है। इसी तरीके से इनकी मसरहिया शेरिया है। ये 3 बड़ी चीजें हैं जो आपके जहन में जरूर याद रहना चाहिए। बाकी डिटेल हम देखेंगे क्या 3 बड़ी चीजें सूर्या से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया में एम्बेसडर रहे हैं पूरे 10 साल। ठीक है, वो अभी बताऊंगा कब से 10 साल रहे, बल्कि 11 साल भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो है इन्होंने मसरहिया शेरिया लिखी है, और मसरहिया शेरिया में इंडिया में रहने की वजह से इन्होंने आपका मसरहिया तो ताजमहल भी लिखी है। तो आप देखें 1910 में इनकी पैदाइश होती है और 1990 में इनकी वफात होती है। तो 1910 में पैदाइश होने वालों में ये तीन में से एक है, और वो 2 कौन से, एक अली अहमद बाकसीर हैं और इसी तरीके से शौकी ज़ैफ हैं। ये बीच में वफात पाने वाले हैं, क्योंकि अली अहमद बाकसीर की 1969 में हुई है और शौकी ज़ैफ की इनके बाद 2005 में हुई है। तो ये सूर्या के शायर हैं, हल्ब में पैदा हुए, और हल्ब वो जगह है जहां पर 2 असर कदीम के 2 मशहूर शायर, असर जाहिली के, ठीक है, असर कदीम के अल-बुहतरी, जाहिली नहीं, असर अब्बासी के बुहतरी और अबू फरास, ये लोग यहां पर रहे हैं। और हल्ब में ये कहां पैदा हुए, मंबज में। हल्ब में कहां पैदा हुए, मंबज में, जिसका तस्करा आपका बुहतरी की जिंदगी में भी आता है। तो सूर्या में पैदा हुए और रियाज में इनकी वफात हुई है, रियाज में वफात हुई और फिर यहीं पर इनको दिमश्क के अंदर इनको दफन कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा मसरहिया शेरिया लिखी। मैंने कहा कि मोटी तौर पे जो नाम हमारे जहन में आता है वो मसरहिया शेरी का आता है। चुनांचे इनकी पहली मसरहिया शेरिया क्या है, पहली मसरहिया ज़ीक़ार के नाम से है, जो जंग ज़ीक़ार है उसी के ताल्लुक से लिखा है इन्होंने, जो कि अरब और फुर्स के दरमियान हुई। और ये वो शायर हैं जो कि बुतूलत को, मतलब बहादुरी को, अरबी ज़मीन पे उसको, उसकी बुजुर्गी, उसको
उसको बढ़ाते हैं, उसको फ़रोग देते हैं और उसको अच्छा बताते हैं। इसी तरीके से ये कौमियत और वतनियत के शायर हैं। ये कहते हैं कि जो अरबी ज़मीन है वो आपकी बहादुरों की ज़मीन है, वो बहादुरी की ज़मीन है, बहादुरों की ज़मीन है और ये दुनिया की जन्नत है। किसको? अरबी ज़मीन को कहते हैं। इनको शायरुल हुब्ब वल जमाल, शायरुल मरअतुर रोमांसिया कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी अभी मैं डेट के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन आप देख लें 1958 से 1954 इंडिया में, ठीक है, 2 मरतबा इंडिया में सफीर रहे हैं। नंबर 1 54 से 58, ये कितने हुए? 4 साल, 54 से 58। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा कब रहे? 1964 से 1970, 6 साल, पूरे 10 साल, बीच में 1 साल भी रहे हैं। तो ये कितने हुए? 10 साल रहे हैं इंडिया में सफीर। किसकी जानिब से? सूर्या की जानिब से, यानी इंडियन एम्बेसी में यहाँ आकर रहे हैं सूर्या के। हमेशा एम्बेसियाँ होती हैं और अब भी मौजूद होगी, अभी ना कोई वहाँ पर एम्बेसडर होगा। बाकी ये जो हैं जब इंडिया में रहते थे तो इंडिया की जो सकाफा आलमिया की, ठीक है, इंटरनेशनल कल्चर की जो इंडियन काउंसिल थी या इंडियन एकेडमी थी उसके मेंबर भी बने। ठीक है, इसी तरीके से जब पढ़ के आए फौरन तो हल्ब में दारुल कुतुब अल वतनिया के मुदीर बने। इसी तरीके से काज़मिया अल ब्राज़िलिया के वहां पर मेंबर बने। और ये सफीर कहां पर थे? हिंद में, ब्राजील में। सालमजर ये क्या है मैं बताऊंगा, एक चीज ब्राजील आएगी, अर्जेंटीना आएगी, इसी तरीके से तशीलिया। ठीक है, तो 2-3 चीजें याद रखें, हिंद में रहे, ब्राजील में रहे, सालमजर में रहे। इसी तरीके से ये सूर्या के हैं और सूरियल जिनसे आई हैं। 6 जुबानें जानते थे। तो जुबानों का जानना भी काफी अहम होता है। जैसे इब्राहिम अल-कूनी का 9 जुबानों के बारे में आता है, किसी की 4 के बारे में आता है। तो ये भी, बाकी इनके बाप का नाम जो है, इनके बाप का नाम जो है आपका अबू शाफे, इनका बाप का नाम है क्या है? शाफे अबू रीशा। शाफे अबू रीशा इनके बाप का नाम है। ये आपके कबीले तय से ताल्लुक रखते हैं। किससे? कबीले तय से ताल्लुक रखते हैं। और इनके बारे में आता है नशा आफी बैतिन यकूलु अक्सर अफरादिही शेरा, कि उस खानदान में पैदा हुए कि जिसके हर अक्सर अफराद जो हैं शेर कहा करते थे। ठीक है, बाकी इन्होंने अपनी वालिदा के बारे में कहा, अपनी माँ के बारे में, कि मेरी माँ अल्लाह ताला उनको उनका ठिकाना अच्छा करे, वो तो चलती फिरती लाइब्रेरी थी, चलती फिरती लाइब्रेरी थी, कीमती लाइब्रेरी। मैंने उनसे अशार और मुतव्वलात बहुत ज़्यादा सीखे, यानी अपनी माँ के इल्म की वजाहत कर रहे हैं। और ये वसाफीन में से समझे जाते हैं, यानी गोया कि हम मान सकते हैं कि वस्फ में ये काफ़ी माहिर हैं, वस्फ में काफ़ी माहिर हैं आपके उमर अबू रीशा। और उमर अबू रीशा जिन अशूस पे इन्होंने गुफ्तगू की है, उनमें सबसे बड़ा इशू आपका क़ज़ियत फ़िलिस्तीन है। ये जहन में रखेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़े इशूज़ हैं इनकी ज़िंदगी में, उनमें से एक क़ज़ियत फ़िलिस्तीन। बाकी 1930 में हायर स्टडीज़ के लिए इनके अब्बू ने इनको लंदन भेजा था। ठीक है, अमेरिका, जहां पर इन्होंने कौन सी तालीम हासिल की? अलकीमिया अस्सनाइया, जिसको मैं कह सकता हूं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, अलकीमिया अस्सनाइया। तो ये कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे इनका क्या है, उमर अबू रीशा का अलकीमिया अस्सनाइया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इसी तरीके से आपका जो यूसुफ इदरीस हैं उनका अत्तिब नफसानी यानी साइकोलॉजिस्ट हैं। इसी तरीके से आपका जो महमूद तैमूर का है उनका अज़िरा अलुलिया यानी एग्रीकल्चर में। तो कुछ ये डिफरेंट है, इनको भी आप अपने जहन में रखेंगे। बाकी ये शायरुल वुज़दान है, शायरुल वुज़दान तो होंगे ही क्योंकि सारे रोमांसिया वाले ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बाकी क्लासिकियों पर हमला, क्योंकि ये रोमांसिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं जो सारे अबियात लिखता हूँ कसीदे के मतले में या उसके बारे में, वो क्या है? मा हिया इल्ला तमहीदुन दैकूरियुन, वो एक दैकूरी तमहीद है। दैकूरी मतलब ये दैकूर, ये एक वेस्टर्न में एक बंदे का नाम है वो शायरी में, तो उसी का मतलब उनके तरीके पर मैं ऐसा करता हूं। बाकी काजवाड़, जिसके ताल्लुक से इन्होंने मसरहियत तो काजवाड़ भी लिखी है, वो एक जगह का नाम है, जिस जगह के बारे में कहते हैं इन्ना ज़ालिका हुआ अरवा मा शहीदहू फी हयाती, कि ये जो है इतनी बेहतरीन जगह है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बेहतरीन जगह नहीं देखी और इसको मैंने कई मरतबा इसकी ज़ियारत की है। तो अभी देखें इनकी ज़िंदगी को मैं बयान कर रहा था, तो इन्होंने इनकी जो शुरुआती तालीम है, सेकेंडरी तालीम है, वो कहाँ हुई है? अलकुल्लियत सूरिया रूतिस्तानतीनिया। ठीक है, रूतिस्तातीनिया ऐसे करके, रूतिस्तानतीनिया, जो कि बाद में जिसका नाम हो गया अल-जामिया अल-अमरीकिया बैरूत के अंदर, अल-जामिया अल-अमरीकिया बैरूत के अंदर। तो इसका नाम पहले क्या था? अलकुल्लियत सूरिया और रूतिस्तातीनिया। ठीक है, रूतिस्तानतीनिया। तो सेकेंडरी तालीम इन्होंने यहाँ पर हासिल की। फिर उसके बाद 1930 में ये आपके वहां चले गए, अभी इनके अब्बू ने भेजा लंदन, वहां पर तालीम हासिल की। फिर उसके बाद जब पढ़कर वापस आए तो अब देखें इनकी जिंदगी जो शुरुआत होती है 1948 से शुरुआत होती है। इस डेट के साथ याद कर लेना, जो मैं डेट अब आपको बता रहा हूं। 1948 में ये आपके मजमाउल इल्मी अल अरबी दिमश्क में मेंबर बने। ठीक है, उसके बाद सूरिया के मिनिस्टर बने, ब्राजील में वजीर मुफव्वज़ बने 1949 से 1953 तक।
1949 से 1953, ये 4 साल आपके ब्राजील के अंदर, पहले कहा ब्राजील के अंदर। अब इनकी जब एम्बेसडरी सिल्क डिप्लोमेसी शुरू हो रही है तो कहां से शुरू हो रही है? 1949 से, जहां पर ब्राजील में वजीर मुफव्वज रहे, और वजीर मुफव्वज का मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं एम्बेसडर की एक शक्ल है दूसरी, ठीक है। 1949 से 1953, फिर उसके बाद 1953 से 1954 यानी अगले 1 साल पूरे कहां पर? अर्जेंटीना और तशीली के अंदर, तशीली या चैली कुछ होगा, तो अर्जेंटीना के अंदर 1953 से 1954 1 साल वहां पर आपके वजीर रहे। अब इनकी शुरुआत होती है सिफारत की, तो 2 जगहों पर, पहले 49 से 53 ब्राजील में आपके क्या रहे? वजीर रहे। फिर उसके बाद 53 से 54 1 साल आपके अर्जेंटीना में वजीर रहे। अब इनकी सफारत शुरू हो रही है, एम्बेसडरी शुरू हो रही है, जो कि 54 से 58 तक आपके सूर्या के एम्बेसडर रहे इंडिया में, ठीक है। सूर्या की जानिब से इंडिया में एम्बेसडर रहे और 4 साल तक 1954 से 1958। फिर उसके बाद 1 साल के लिए 1958 से 1959 ये वजीर रहे, इंडिया के ही रहे, लेकिन किसकी जानिब से? अब की इससे पहले 4 साल किसकी जानिब से? तो सूर्या की जानिब से, लेकिन इस बार थे जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा की जानिब से। किसकी जानिब से? जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा। ये क्या है? ये उस वक्त सूर्या और मिस्र को मिला के बनाया गया था, ये वो है जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा। तो 1 साल इंडिया में उसकी जानिब से रहे। इसी तरीके से जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा की जानिब से ये आपके 1 साल निम्सा में रहे, ठीक है। 2 साल निम्सा में रहे, 59 से 61, 2 साल आपके निम्सा में रहे। किसकी जानिब से? सूर्या की जानिब से नहीं, बल्कि जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा की जानिब से, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा से सूर्या की जानिब से जो है, सूर्या की जानिब से 1961 से 1963 ये आपके अमेरिका के यूएसओ के एम्बेसडर रहे। तो अब देखें एम्बेसडर कहां के बन रहे हैं। पहले तो मिनिस्टर देखें, वजीर मुफव्वज कहां के थे? ब्राजील के थे, इसी तरीके से अर्जेंटीना के थे, इसी तरीके से आपका जो है तशीली करके ऐसा नाम को याद कर लेना, पता नहीं चैली होगा क्या होगा, जेली होगा, तो तशीली करके यहां पर मिनिस्टर थे 3 जगहों पर। कहां? ब्राजील, अर्जेंटीना और तशीली, ये 3 जगह हो गई। और मैंने कहा कि वजीर मुफव्वज कहीं ना कहीं एम्बेसडर की एक शक्ल है। फिर उसके बाद एम्बेसडर कहां रहे? इंडिया में रहे। इसी तरीके से आपका इंडिया में दो जगहों से रहे, ठीक है। 3 बार रहे, दो तरफ से। आपका 54 से 58 रहे सूर्या की जानिब से, 59 में किसकी जानिब से रहे? 59 में रहे जमहूरियतुल अरबिया अल मुत्तहिदा की जानिब से। फिर उसके बाद 64 से 70 रहे सूर्या की जानिब से। तो एम्बेसडर कहां रहे? इंडिया में। इसी तरीके से निम्सा में, निम्सा ऐसे करके लिखा जाएगा, उसी तरीके से यूएसओ में, यानी 3 जगहों पर ये आपके एम्बेसडर रहे हैं। और इस तरीके से अभी आएगा कि पीछे लिखा हुआ था कि ब्राजील में रहे, तो गोया कि वजीर मुफव्वज जो है इन्होंने एम्बेसडर को ही कहीं ना कहीं माना है। तो इस तरीके का सवाल, तो टोटल कितने नाम हुए? ब्राजील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, इंडिया हुआ, यूएसए हुआ, निम्सा हुआ, इन जगहों पर ये सफीर रहे। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि ये सवाल आ चुका है, ठीक है। बाकी ये वो बंदे हैं जो रियाज में इनकी वफात हुई है। कहां पर? रियाज में इनकी वफात हुई है। मुझे बताएं, शायद मुझे और जहन में आ रहा कोई और ऐसे भी हैं जो सूर्या के हैं लेकिन उनकी रियाज में वफात हुई है, ठीक है। रियाज में उनकी वफात हुई है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। पता नहीं ऐसा अदनवीस तो नहीं है वो, ठीक है, जो सूर्या के हैं लेकिन रियाज में उनकी वफात हुई। अगर हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से अदनवीस की तो वफात ही नहीं हुई है, क्या मसला है, ठीक है। तो अगर कोई और हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, ऐसा कोई है अगर मेरे जहन में नहीं आ पा रहा है अभी, अगर आपके जहन में हो तो आप उसको जरूर लिखिएगा। बाकी इनका नाम उमर क्यों रखा? तो इनकी मां ने इनका नाम उमर रखा है, उमर बिन रबिया की तरफ निस्बत करते हुए। बाकी इनके बाप जो हैं, जो एक हलवाई हुआ करते थे, इनके बाप जो हैं, इनके बाप नहीं बल्कि हम देखेंगे नज़ार कुबानी के हैं वो, तो इनके बाप जो हैं इनको चाहते थे कि मेहनत नसीज, यानी कोई बुनाई वगैरह का कोई काम होगा ये सीख लें, लेकिन इनका उस तरफ दिल माइल ना था, बल्कि अदब की तरफ आए। और इन्होंने जो शायरी की है वो 20 साल की कम उम्र में इन्होंने शायरी शुरू कर दी है, ठीक है। 20 साल की कम उम्र में इन्होंने शायरी शुरू कर दी है। इन्होंने एक औरत से मोहब्बत की, एक लेडी से, नूरा से मोहब्बत हुई, लेकिन उनका जवानी में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने एक कसीदा लिखा खातिमतुल हुब। जो खातिमतुल हुब जो कसीदा है मुजल्लतुल जिहाद में इन्होंने सादर किया था, नशर कराया था। किसमें? मुजल्लतुल जिहाद में। और ये जो है उस वक्त जो कसीदा इन्होंने लिखा था अपनी हबीबा के लिए, ये लंदन में मौजूद थे। उस वक्त कहाँ थे? लंदन में मौजूद थे, ठीक है। बाकी जब ये 1930 में लंदन गए थे, अभी हमने देखा था 1930 में जब लंदन पढ़ने के लिए गए थे कीमिया सुनाइया, तो वहां से 1932 में वापस आ गए थे। कब आ गए थे? 1932 में वापस आ गए थे। बाकी इंडिया में रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू से इनकी काफी दोस्ती हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू से इनकी काफी दोस्ती हो गई थी। अब मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं अहमद शौकी के बारे में, कि मैं भूल गया था उस वक्त। अहमद शौकी जो हैं वो शायर हैं कि जिनसे मिलने के लिए इंडिया के शायर, संस्कृत के शायर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं अहमद शौकी से मिलने गए थे। आप अपने जहन में रखेंगे। अब देखें इनके
अशार वगैरह, अरबी ज़मीन के ताल्लुक से, अरबी वर्ल्ड के ताल्लुक से इन्होंने कहा रब्बी हाज़िही जन्नतुद्दुनिया अबीरन व ज़िलाला कैफ़ नमशी फ़ी रिबाहल ख़ुद्र तैहन व इख्तियाला। ठीक है, और इसी तरीके से दीवान निसा, दीवान काजवाड़, ख़ातिमतुल हुब्ब जो कि इन्होंने अपनी महबूबा खतीबा, अपनी महबूबा या मंगेतर के लिए नूरमा या नूरमा, ठीक है, उनके लिए कहा था, जबकि ये इंजलतरा में थे। अभी मैंने जो पढ़ा वो इंग्लैंड में थे। ठीक है, तो हो सकता है इंग्लैंड में इन दोनों की मोहब्बत हुई हो और ये दोनों वहां पर मौजूद हो, तो मोहब्बत इनसे वहीं हुई थी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। बाकी इनकी एक किताब है शेर मलहमी में अल मलाह में अल बुतूलिया फी तारीख़ इस्लामी, और जिनकी मसरहियात शेरिया हैं वो कौन सी है? मसरहियत ताजमहल, मसरहियत शेरिया रियायत ज़ीवकार सबसे पहली है, मसरहियत तूफ़ान, मसरहियत समीर अमीस, मसरहियत अली, मसरहियत महकमत शुआरा, मसरहियत हुसैन, और इसी तरीके से मसरहियत ताजमहल, मसरहियत ताजमहल। तो ये आप अपना जहन में रखेंगे। ये आपका हुआ उमर अबू रीशा के ताल्लुक से। बाकी नज़ार क़ुब्बानी के बारे में हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो देखें नज़ार क़ुब्बानी और इनके दरमियान क्या क्या सिमिलर हैं मैं बताऊं। इनके उमर अबू रीशा के नंबर 1 दोनों सूर्या से हैं, दोनों की ज़िंदगी में मोहब्बत का कोई तस्करा है। इनकी ज़िंदगी में भी सूर्या भी नूरमा से मोहब्बत की, वो ख़त्म हो गई तो इन्होंने ख़ातिमतुल हुब्ब लिखा। तो ये तो पूरे मोहब्बत से भरपूर है नज़ार क़ुब्बानी। इसी तरीके से दोनों एम्बेसडर हैं, दोनों एम्बेसी वगैरह उस तरीके से सफ़ीर वगैरह की ज़िंदगी में इन्होंने गुजारी हैं, तो आप अपने जहन में रखेंगे। तो ये है 1923 में इनकी पैदाइश होती है और 1928 में इनकी वफ़ात होती है। कितने? 1923 में इनकी पैदाइश होती है और 1928 में इनकी वफ़ात होती है। नज़ार बिन तौफीक अल क़ब्बानी, तौफीक इनके बाप का नाम है। ये सवाल कभी फंसा सकते हैं। सूरी शायर हैं, मुआसिर हैं और पैदा कहाँ हुए? मेज़नतुश्शहम में पैदा हुए हैं ये। ठीक है, बाकी इनको कहा जाता है साहिब मदरसतुल हुदासा अश्शअरिया। हुदासा अश्शअरिया ये मुझे मौका मिला तो मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा क्या चीज़ है, लेकिन साहिब मदरसतुल हुदासा अश्शअरिया। बाकी इनके दादा जो हैं, इनके दादा अबू खलील अल क़ुब्बानी जो हैं वो बसरे अरबी के आपके राइद में से समझे जाते हैं। बाकी इन्होंने जो हुकूक की तालीम हासिल की है जामियतुस सूरिया से 1945 में। ठीक है, 1945 में वहाँ से फारिग हुए और 1939 में इसमें एडमिशन लिया था। कहाँ पर? जामियतुल हुकूक यानी मदरसतुल हुकूक जामियतुस सूरिया में। हुकूक की तालीम हासिल करने के लिए जामियतुल सूरिया में इन्होंने दाखिला लिया 1939 में। ठीक है, और 1945 में फारिग हो गए और उसी पढ़ने के दरमियान 1944 में इन्होंने पहला दीवान निकाल दिया। 1939 में जब दाखिला लिया उसी टाइम पे इन्होंने अपना जो है पहला कसीदा लिखा था। ठीक है, पहला कसीदा इन्होंने इटली में रहकर लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप अपने ध्यान में रखेंगे। बाकी 1945 से जब फारिग हुए वहीं से ही फारिग पढ़ने के बाद, हुकूक पढ़ने के बाद फ़ौरन इन्होंने डिप्लोमेट, ये सफारत वगैरह इनमें काम करना शुरू कर दिया। 1945 असिल्क डिप्लोमेसी यानी डिप्लोमेसी फील्ड में, डिप्लोमेसी फील्ड में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आप अपने जहन में रखेंगे। बाकी एक फ़लस्तीनी शायर हैं इज़्ज़ुद्दीन अल मुनासरा, उन्होंने इनके ताल्लुक से फरमाया कि जैसा कि मैंने बैरूत में इनको नज़ार को देखा है, ठीक है, ये सबसे अच्छे शायर हैं, अक्सर शुआरा तहज़ीबन ये सबसे अच्छे शायर हैं। ऐसा किसने कहा? ये आपका शायर इज़्ज़ुद्दीन अल मुनासरा ने इनके बारे में कहा है। ठीक है, बाकी जो है इन्होंने सीखा है, इन्होंने तवज्जो दी है रस्म पर, जो आर्टिस्टिंग होती है, कला होती है, जैसा कि वो जुबरान खलील जुबरान का है, तो रस्साम वगैरह रस्म इन्होंने सीखी है। इसी तरीके से थोड़ा बहुत शौक इनको मौसीकी का भी हो गया था। तो मौसीकी आपका नासिकुल मलाइका को भी उन्होंने चलो फॉर्मल तालीम हासिल की, इनको शौक हो गया था, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं सीखी, थोड़ी सी सीखी थी नासिकुल मलाइका की तरह। ठीक है, बाकी इनके बाप जो है ताजिर थे, जो कि आपका हलवा वगैरह, मिठाई वगैरह बनाते थे और मिठाई वगैरह बेचते थे। बाकी इनके जो शेर में जो खासियत है इनके शेर की कि उसमें तस्वीर पाई जाती है, मतलब उसमें कोई तस्वीर कशी की जाती है। बाकी इनका जो पहला दीवान जो मैंने कहा 1944 में गोया कि अभी पढ़ रहे थे, 1945 में हुकूक से फारिग हुए, जो है कालत ली अस्समरा। और भी इन्होंने कितने दीवान लिखे हैं? 35 दीवान लिखे हैं। अभी आएगा कि उस दीवान भी याद करना है, ऐसे सवाल भी आ चुके हैं। 8 दीवान नाज़िकुल मलाइका के, 35 दीवान नज़ार क़ुब्बानी के और 12 दीवान अभी इसके बाद ही शायद हम पढ़ रहे होंगे अब्दुल्ला अल बरदूनी के। कितने? 12 दीवान। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है ये दीवान जो है इन्होंने निकाला है फिर उस टाइम पे जबकि हर्ब आलमिया सानिया हो रही थी, वही टाइम में आप देख सकते हैं इनके दादा के बारे में देखा। फिर उसके बाद इनकी किताब ने काफ़ी शोर मचाया। ठीक है, इनकी किताब से पूरा जज्जा पैदा हो गया। बाकी इनको शायरुल हुब्ब वल मरआ कहा जाता है, शायरुल हुब्ब वल मरआ कहा जाता है। बाकी ये डिप्लोमेट थे, चुनांचे सीन वगैरह, इस्बानिया वगैरह यहाँ पर उन्होंने एज अ डिप्लोमेट, एज अ सफ़ीर काम किया है। ठीक है, वो आप अपने जहन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने अभी डेट बताई, कुल्लियतुल हुकूक जामियतुद दिमश्क या जामियतुस सूरिया से 1945 में निकले।
उसके बाद 1945 से 1966 तक इन्होंने इस डिप्लोमेसी में काम किया। डेट याद रखना, 1945 से 1966 में। बाकी इससे पहले हमने देखा कि जो शुरुआत हुई थी सूर्या उसकी उमर अबू रीशा की, वो कब शुरू हुई थी? 1949 से। इनकी कब शुरू हो गई? 1945 में। ठीक है, ये दोनों चीजें इनकी 1945 से 1966 की जो जिंदगी वो डिप्लोमेसी में गुजारी है, जबकि आपका सूर्या जो उमर अबू रीशा है उन्होंने आपकी 49 के बाद से अपनी जिंदगी उसमें गुजारी है। आखिरी डेट उनकी नहीं बताई गई, लेकिन 70 में जो है इंडिया के सफीर थे, तो वो मान सकते हैं उस तरीके से कि वो 49 से 70, ये 45 से 66 तकरीबन बराबर साल दोनों डिप्लोमेसी में रहे हैं। काफी सिमिलरिटीज हैं दोनों में, सूर्या वाले मोहब्बत वाला, फिर डिप्लोमेट है दोनों, तो ये आपकी सिमिलरिटीज हैं। बाकी कहां कहां पर रहे? काहिरा में, तुर्किया में, लंदन में, बैरूत में, चीन में, इस्पानिया में। या आप अपना नाम याद रखेंगे, यहां से सवाल बना के फंसा सकते हैं। बाकी सिफारत में सिर्फ 22 साल की उम्र थी। चनांचे देखें 23 में पैदा हुए, 45 में सिफारत में आ गए, तो 22 साल की उम्र में ही सिर्फ सिफारत में आ गए थे। एम्बेसडर बनना बड़ी बात होती है। और 1967 की जो जंग हुई थी अरब नक्सा, जो इसराइल और शायद अरब के दरमियान, तो उन्होंने इनकी ज़िंदगी पे, शेरी ज़िंदगी पे, अदबी ज़िंदगी पे काफ़ी फ़र्क डाला है। चुनांचे इन्होंने जो लिखा था हवा में शाला दफ्तर नक्सा, जो एक कसीदा लिखा था, उसने पूरा वतन अरबी को हिला डाला था। ठीक है, और इसकी वजह से इनके इन अशारों को मना भी रोक दिया गया था वसाइल इलाम में, मीडिया में। इसी तरीके से इनकी बहन ने खुदकुशी कर ली थी, तो खुदकुशी के ताल्लुक से उन्होंने कहा सूरत उख्ती भैया तमूत मिना अजल हुब्ब महफूरतुन फी लहमी। तो मेरी बहन का जब इंतकाल हो रहा था, ठीक है, वो पूरा का पूरा सब वो मोहब्बत की वजह से, ठीक है, मेरी बहन की सूरत मेरे आंखों में है। ठीक है, कानत फी मेतती हजमला मिन राबियतल अदविया, जब वो मरी हुई थी ना, तब भी उसकी नाश जो है, उसकी लाश जो है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो अपनी बहन को ये याद कर रहे हैं। बाकी अस्माहू हुसैन इब्न हमजा, हुसैन इब्न हमजा ने इनको रईस जमहूरियत शेर कहा है। तो रईस जमहूरियत शेर कौन? ये आपका नज़ार कुबानी का नाम है। 35 दीवान इनके हैं। बाकी इन्होंने कहा कि मैंने शेर को निकाला मरहतुल इस्तिअता से इला मरहतुल किब्रिया। ठीक है, यानी मरहतुल इस्तिअता से यहाँ पर, जहाँ पर आपकी हिचकिचाहट हो, जहाँ पर आपका आजिज़ी इनकिसारी हो, अरे हमें दे दो, मांगने वाली चीज़ है, तो मैंने उसको किब्रिया तक लेके गया। तो ये जुमला आप याद कर सकते हैं। बाकी इन्होंने अपने नफ्स के ताल्लुक से कहा अतुफूलतु हियल मुफ्ताह इला शख्सियत, जो बचपना है वो कुंजी है, वो चाबी है मेरी शख्सियत के बारे में और मेरे अदब के बारे में। और मेरी हर कोशिश जो है, हर कोशिश जो मैंने की बचपन से निकल के, मैंने, मेरा बचपना बहुत अहम है मेरी ज़िंदगी में, अदबी ज़िंदगी में और हर एतबार से। और बचपन से निकल के, बचपने से, छुटपने से, चाइल्डहुड से निकल कर मैंने कोई कोशिश की है तो नाकाम हुई है। और ये वो शायर हैं जिनके बारे में कहा अलमोतकल फी सरादी बि तारीख व तकालीद ही, कि वो हैं जो तारीख के सुरंगों में, तारीख के झरोकों में फंसे हुए शायर हैं। तो कई चीज़ें हैं इनके बारे में याद कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हमेशा मैंने कोशिश की मैं खुद बनूँ, अपना आप बनूँ, ओरिजिनल अपना आप बनूँ, किसी की नकल ना करूँ। इसी तरीके से वो शायर हैं जो तुर्किया, लंदन, फ्रांसा, जर्मनी, इंजलतरा, बेल्जियम, ठीक है, इसी तरीके से आपका इस्पानिया, वकाम फी लबनान, और अपनी आखिरी जिंदगी में ये लबनान में भी रहे। चुनांचे वहां पर दारुल नश्र ने इनके आमाल को नश्र किया। बैरूत की दारुल नश्र ने मंशूरात नज़ार कुब्बानी, इनके तमाम आमाल को नश्र किया। किस नाम से? मंशूरात नज़ार कुब्बानी। बाकी सूर्या की सिफारत में 22 साल की उम्र में, उसकी बात हो चुकी है। तो इन्होंने कहा तरानी उहिब्बुका ला ला महाला, तुम मुझे देखती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अना ला उहिब्बु वला आज़िमु। ठीक है, तो मैं कहूँगा इनका एक कसीदा है खातिमतुल हुब्ब, अगर वो आपको मिले तो आप उसको पढ़ के देख सकते हैं, जो हमेशा मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसको पढ़ के देखना, तो पढ़ के देख सकते हैं। बाकी इससे पहले आपका इनका जो है खातिमतुल हुब्ब, इनका थोड़ी, खातिमतुल हुब्ब तो आपका उनका है उमर अबू रीशा का। तो उमर अबू रीशा का जो कसीदा है खातिमतुल हुब्ब, वो आप पढ़ के देख सकते हैं। बाकी नाज़िकुल मलाइका के 2 कसीदा, कसीदतुल कोलरा आना, ये दोनों पढ़ के देख सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कसीदा आ रहा है या कोई आपका शरह करने के लिए आ रही है, आप कर पाएँ। ये देखें पहला इनका दीवान कब निकला? 1944 में। और कसीदा लिखना इन्होंने शुरू किया था 1939 में, इटली में। इटली में इन्होंने अपना पहला कसीदा लिखा था। किसमें? इटली में। ठीक है, ये आप जो है अपने जहन में रखेंगे। उससे पहले एक और चीज देख लें, इनकी 2 बीबियां हैं। इनकी 2 बीबियां हैं, एक का नाम है ज़हरा, जिनसे एक बेटा बेटी, दूसरी बीवी का नाम है बिल्कीस। तो बिल्कीस इनकी बीवी है, लेकिन अब्दुल्ला अल-बरदूनी के दीवान में 2 जगह बिल्कीस आता है, मिन उम्मे बिल्कीस, या इस तरीके से। तो ये आप थोड़ा सा जहन में रखेंगे, फंसेंगे नहीं। बिल्कीस इनकी बीवी है नज़ार कुब्बानी की, लेकिन बिल्कीस जो नाम आता है वो किसके दीवानों में आता है? आपका बरदूनी के दीवानों में नाम आता है। तो अब देखें इनका पहला दीवान कब निकला? 1944 में। अब ये 5 जो दीवान है, इसको तरतीब से याद कराने के लिए मैंने आज ऐसा किया। कालत सांबा, सांबा ने कहा अंता कसाइदो हबीबती, अंता कसाइदो
कसाइदो हबीबती, या अगर इस तरीके से आपने एक लाइन का जुमला है, कालत सांबा, सांबा ने कहा अंता कसाइदो हबीबती, तो 5 तरतीब आपको याद हो जाएंगे अगर तरतीब आती है, वरना डेट याद करना हो तो कालत लिस्समरा 1944, सांबा 1949, अंतली 1950, कसाइद 1956 और हबीबती 1961। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। बाकी इनके 35 दवाबीन हैं, सब देख सकते हैं, रस्मुल कलिमात। बाकी इनकी किताब है यौमियातुल इमरा लामुबालिया, जिसमें इन्होंने औरत की आज़ादी की बात की है, औरत की आज़ादी की बात की है किसमें, यौमियातुल इमरातिन लामुबालिया, क़साइद मुतवहिशा, अशार खारिज अनिल क़ानून, कुल्ल आमिन व अंत हबीबती। तो कुल्ल आमिन व अंत हबीबती किसका है, नज़ार, ये आपका नज़ार कुब्बानी का है, जबकि कुल्ल आमिन व अंतुम बिखैर ये किसका है, आपका, ठीक है, महमूद तैमूर का है। कुल्ला आमिन व अंतुम बिखैर महमूद तैमूर का है। अशार मजनूना, क़साइद मग़ज़ूब अलैहा, सुलासियतु अत्फ़ालिल हजारा, हवामिश अलल हवामिश, इसी तरीके से अभी इनका क्या था, हवामिश अला दफ्तरिन नक्शा, वो कसीदा है, ये दीवान है। अबजदियतुल यास्मीन, इसी तरीके से अबजदियतुल सानिया, वो आपका इनका है अदनवीस का। इसी तरीके से शुअराउल अर्ज़ुल मुहतल्ला, जिसमें इन्होंने फ़िलिस्तीन के ताल्लुक से गुफ्तगू की है। इसी तरीके से क़िस्सती मअ शेर, तुफ़ूलतुन नहद, इफ़ादतुन फ़ी महकमत शेर, ये जो है आप अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अपने जहन में रखना चाहिए, आपको जरूर फायदा देगी इंशाअल्लाह। इसके बाद जो है हम अब्दुल्ला अल-बरदूनी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला अल-बरदूनी जो कि 1929 में पैदा होते हैं और उसके बाद 1999 में इनकी वफात होती है। तो 1999 हमारे अदब हिंदी में आपके जो हैं कौन हैं, आपके अबुल हसन अली नदवी हैं। अब्दुल्ला अल-बरदूनी के नाम से क्या जहन में आता है, सबसे पहले यमन के हैं, अभी इनके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हुए। 12 दीवान हैं इनके, ये अंधे थे, इसी तरीके से इनको मुअर्री अल यमन कहा जाता है, अंधे होने की वजह से मुअर्री अल यमन, क्योंकि मुअर्री भी अंधे थे, मुअर्री अल यमन, और इसी तरीके से इनको अर्राई अल मुबस्सिर कहा जाता है। ये 2-3 चीज़ें बड़ी हैं, या फिर डिटेल में चला जाऊँगा और नाम लूंगा मैं। तो यमन के हैं, इसी तरीके से 12 दीवान हैं इनके, इनको मुअर्रिल यमन कहा जाता है क्योंकि इनकी बिनाई चली गई थी। तो ये मुहाफ़ज़त ज़िमार में पैदा हुए, बुरदून में पैदा हुए, जो कि मुहाफ़ज़त ज़िमार में है, और उसी की वजह से इनको बरदूनी कहा जाता है। तो एक सवाल हो गया, निस्बत किसकी तरफ से है, इनकी मकान की, इनके पैदा होने की। उसके बाद इनका नाम क्या है, अब्दुल्ला सालेह, साहिल नहीं, अब्दुल्ला सालेह हसन अशुहफ़ अल-बरदूनी, ऐसे करके पूरा नाम याद कर लेंगे, अब्दुल्ला सालेह हसन अशुहफ़ अल-बरदूनी। बाकी इनकी माँ का नाम जो है खौला है, इनकी माँ का नाम क्या है, खौला है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी आंख खोदी थी जदरी कोहड़ की वजह से 5 साल की उम्र में, ये सही है, 5 साल की उम्र में इन्होंने, 3 साल की उम्र में मरसफी ने, और 4 साल की उम्र में आपकी तहा हुसैन ने। ये असल राजे कौल के मुताबिक यही है। ये शायर हैं, यमनी नाकिद हैं, शायर हैं, यमनी नाकिद हैं। चुनांचे इनकी ज़िंदगी में जो फोकस है कि शेर हदीस की, तारीख़ शेर अल कदीम वल हदीस, यमन में जो शेर की नई और ओल्ड और न्यू तारीख़ है, हिस्ट्री है शेर की, उसके मुतालिक इन्होंने गुफ्तगू की है। ठीक है, इसी तरीके से इनके कसाइद में जो है रोमांसी अल यानी कौमिया रोमांसियत मतलब क्या होता है कि आपका जो अपनी कौम से मोहब्बत दिखाना शुरू की है इन्होंने। इसी तरीके से इनकी आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको सुखरिया व रिसाब मिलेगा। ठीक है, जहां पर इन्होंने कॉमेडी टाइप में, मतलब सुखरिया मजाक के अंदाज में, तंज़ो मिजाक के शायर हैं, वो किया है इन्होंने, अकबर इलाहाबादी टाइप। ठीक है, उसी तरीके से इनको 1968 में इनको जेल में दाखिल कर दिया गया। ये भी अहम है, ये एक सवाल है, ये पहचान है इनकी किसके दौर में, अहमद बिन याहया के, जब इन्होंने किसकी सौरतुस दुस्तूर जो हुआ, अब सौरत दुस्तूर वो देखेंगे लेकिन आप याद कर सकते हो, सौरत दुस्तूर जो हुआ यहाँ पर आपके यमन में, तो अहमद बिन याहया के दौर में इनको आपका जेल में डाल दिया गया 1948 में। इसी तरीके से इनको मुअर्री अल यमन, राई अल मुबस्सिर के नाम से जाना जाता है, यानी राई अल मुबस्सिर। राई अल मुबस्सिर मतलब ये तफाउलन कहा जाता है कि एक आदमी अंधा है लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि अंधे तो है लेकिन देखने वाले बहुत हैं, राई अल मुबस्सिर हैं, खुद देखने वाले हैं, दूसरों को दिखाने वाले हैं। इसी तरीके से 1981 में इनको एक अवार्ड मिला, नाइलत जायज़त शौकी व हाफिज। ठीक है, ये एक अवार्ड मिला। इसी तरीके से एक और अवार्ड मिला इनको, जायज़त तफ़व्वुक़ अल-लुग़वी, ये अहम है इनकी ज़िंदगी में, जायज़त तफ़व्वुक़ अल-लुग़वी, जो कि दारुल उलूम अश-शरइय्या से इनको मिला, दारुल उलूम अश-शरइय्या से इनको मिला आपका जायज़त तफ़व्वुक़ अल-लुग़वी। ठीक है, जायज़त तफ़व्वुक़ अल-लुग़वी। इसी तरीके से ये जो है आपके लजनतुल मंसूस एक रेडियो में, वहाँ पर इसके प्रेसिडेंट रहे 1980 में, अगली साल इनको अवार्ड मिल गया 1981 में, फिर एक और अवार्ड मिल गया इनको जायज़त तफ़व्वुक़ अल-लुग़वी। ये जो है आप अपने जहन में रख सकते हैं। बाकी इनके 12 दीवान हैं, मैंने फिर जिक्र किया था, 8 दीवान आपके नाज़िकुल मलाइका के, 35 नज़ार कुर्बानी के, और 12 जो है बरदूनी के। इसके बाद जो है इनके 12 दीवान तो अभी देखेंगे हम। बाकी इन्होंने जो इब्तिदाई तालीम हासिल की है, इन्होंने ज़िमार में, जहाँ पैदा हुए थे ज़िमार में, वहाँ पर अल-मदरसतुश शम्सिया अज़-ज़ैदिया में हासिल की।
कहाँ हासिल की? मदरसतुल शमसिया अज़-ज़ैदिया में हासिल की। बाकी जब इनको 1948 में जेल में डाला गया तो कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए इनको जेल में डाला गया। और मुझे याद पड़ता है कि 9 महीने के लिए और जेल में कोई गया, शायद मनफलूती याद है मुझे, और भी कोई हो सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर अपना जहन लगा लीजिएगा और कमेंट में लिख सकते हैं कि 9 महीने के लिए और किसको जेल में डाला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ज़िमार में बीए कब किया है इन्होंने? तो बीए किया है आपका 1952 में। बीए कब किया है इन्होंने? 1952 में। ठीक है, कब किया? 1952 में इन्होंने आपका बीए किया है। बाकी 1969 से 1975 तक, 1969 से, ठीक है, 1975 तक यह आपके मुजल्लत जैश के आपके मुशरिफ रहे। 1969 से 1975 तक मुजल्लत जैश के ये आपके मुशरिफ रहे। इसी तरीके से जो आपकी इत्तेहादुल कुत्ताब अल अरब जो बना, ठीक है, 1969 में, उसमें पेश रहे, चुनांचे उनकी पहली कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी ये रहे थे। बाकी इनकी वफात कहाँ हुई है? यमन में हुई है, सनआ में। यमन के कौन से शहर? सनआ में, जो कि कैपिटल है, राजधानी में, वहां पर इनकी। बाकी 13 साल की उम्र में इन्होंने शायरी करना शुरू कर दी थी। इससे पहले भी किसी का नाम आया था, शायद मुझे लगता है अली अहमद बाक्सीर का, कि उन्होंने 13 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। आपके जहन में हो तो फिर आपको रिमाइंड कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी इन्होंने कहा हबीबुन वाफ़ईतु मिन सनआ यहमिली नस्रुन व खल्फ ज़ुलूई यलहसुल अरब। बाकी इनके मौलफ़ात मिन अर्ज़ बिल्क़ीस, वही मैंने कहा था कि इनके दीवान में बिल्क़ीस है, वो बरदूनी है बल्क़ीस, लेकिन बल्क़ीस किसकी बीवी हैं? वो आपकी नज़ार कुब्बानी की हैं। तो मिन अर्ज़ बिल्क़ीस मदीनतुल गद लिआइनी इम्म बिल्क़ीस अस्सफ़रु इला अय्यामिल ख़ज़र वजूहुन दुखानिया फ़ी मराया लैल ज़मानुन बिला नौइया फ़ी तरीक़िल फ़ज्र। ये वो दीवान है कि जिसकी वजह से इनको महारजान अबी तम्माम का बिलमूसिल जो इराक़ में होता है उसका अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी और भी दीवान हैं इनके, वो आप अपने जहन में रख सकते हैं। इसके बाद जो है हम बात करेंगे फ़तवा तौक़ान के मुतालिक। तो फ़तवा तौक़ान के मुतालिक अगर इनके ताल्लुक से आया तो ये आपका फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे बड़ी बात जो है, इसी तरीके से इनको उम्मे शेर फ़लस्तीन कहा जाता है, शायर फ़लस्तीन कहा जाता है, इब्राहीम तौक़ान की बहन है। इसी तरीके से आपका जो है खनसाउल कर्नल इशरीन इनको कहा जाता है। ये मोटी मोटी बातें हैं इनके ताल्लुक से। ठीक है, बाकी दीवान तो है ही, तो उसको हम देख रहे होंगे। तो नाबलस में, फ़िलिस्तीन के नाबलस में इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर? फ़िलिस्तीन के नाबलस में इनकी पैदाइश हुई है। और इसी तरीके से इन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो तालीम हासिल की अपने भाई इब्राहीम तूक़ान शायद 1942 में इनकी वफात हुई है, कम उम्र में वफात पा गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी इनका ताल्लुक भी था। इन्होंने अपने भाई के ताल्लुक से एक किताब भी लिखी है इब्राहीम तूक़ान के नाम से। किसने? फ़तवा तूक़ान ने। बाकी इनको अवार्ड के ताल्लुक से अभी देख रहे होंगे, बाकी अभी देख लें 1987 में इनको अवार्ड मिला। कौन सा? जायज़तु सुल्तान अल अवीस। और भी अवार्ड हैं, वो अभी मैं जिक्र कर रहा हूँगा। ठीक है, बाकी इनकी ज़िंदगी में जो है इन्होंने एक फेमिनिस्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं, अत्तजारिब अल उनसविया, मोहब्बत के ताल्लुक से, फौरा यानी समाज माशरे के खिलाफ उठ खड़े होने के ताल्लुक से, या समाज के खिलाफ एहतजाज, औरत खड़ी हो, मेरा हक दो, मेरी बातें सुनो। ठीक है, उस तरह की चीज़ें इन्होंने अपनी शायरी में बयान करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी यासिर अरफात ने फ़तवा तूक़ान से ताल्लुक से कहा कि नाबिलुस जबल नार नाबिलुस शुहदा नाबिलुस फ़तवा तूक़ान। ठीक है, यानी नाबिलुस जबल नार नाबिलुस शुहदा, तो इसी तरीके से नाबिलुस फ़तवा तूक़ान। ठीक है, इस तरीके से कहा, यानी ये फ़तवा तूक़ान का नाबिलिस है। नहीं समझे? ये दिल्ली किसकी है? ये दिल्ली हमारी है, यानी किसी का नाम ले, ये दिल्ली गालिब की दिल्ली है। समझ पा रहे हैं? गालिब की दिल्ली। तो ये नाबिलिसो फ़तवा तूक़ान, ये जिस नाबिलिस में आप है ना, ये फ़तवा तूक़ान का नाबिलिस है। उम्मीद करता हूँ ये अलीगढ़, सर सैयद का अलीगढ़, तो किसका हमें अहमियत बताना चाह रहे होते हैं। तो इन्होंने अपने ताल्लुक से कहा कि मेरा जो अकेली दुनिया क्या थी, इस डरे हुए, इस बेकार हवा में, इस बेकार माहौल में, वो दुनिया जो किताबों का जो दुनिया थी वो मेरी असल दुनिया थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी इन्हें जो आपको नेशनलिटी मिली है वो उर्दून की नेशनलिटी इनको मिली है। ये काफ़ी अहम पॉइंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। ये आपको फंसा सकता है और आपके लिए काम भी आ सकता है अगर याद होगा। ठीक है, बाकी इनके अवार्ड की बात करें तो 1983 में इनको अवार्ड मिलता है उर्दून से, चुनांचे उर्दून से तो आपकी नेशनलिटी भी मिली हुई है। जायज़तु राबिततुल कुत्ताब उर्दून से 1987 में वो अभी ऊपर गया, जायज़तु सुल्तान अल अवीस मिलता है। 1994 में इनको जायज़तु सऊद अल बाबतीन मिलता है। मुअज़्ज़मुल बाबतीन वो अलग है जो आपका नज़ार उनको मिला नाज़िकुल मलाइका का, ये है सऊद अल बाबतीन जो मिला 1994 में। इसी तरीके से 1996 में इनको एक अवार्ड मिला जायज़तु काफ़तीस अद्दुअलिया लिश्शेर मक़दूनिया। ठीक है, जायज़तु काफ़तीस अद्दुअलिया लिश्शेर मक़दूनिया। ठीक है, ये इनके अवार्ड वगैरह हुए हैं। और एक चीज़ और क्या है कि इनके बाप का नाम क्या है? अब्दुल फ़त्ताह इनका नाम है। ठीक है, इसी तरीके से ये लंदन भी गई थी, 2 साल वहाँ पर लंदन में रहीं, यानी उर्दून की तो नेशनलिटी इन्हें मिली है, तो कुछ लोगों को नेशनलिटी वगैरह भी अलग अलग जगहों की मिली है। अली अहमद बाक्सीर मिस्र की, लबनान की, आपके
अदनवीस को मिली है, इनको आपके उर्दन की मिली है, और वो मिखाइल नाइमा हैं, इसी तरीके से आपके जो जुबरान खलील जुबरान हैं उनको अमेरिका की मिली है। तो वो चीज़ें याद रखेंगे आप। इसी तरीके से इनकी जो शायरी है वो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के मुतालिक है। जैसे अलक़ज़ियतुल फ़िलिस्तीनिया आपके उमर अबू रिशा की ज़िंदगी में दिखता है और इनकी ज़िंदगी में भी दिखता है, ठीक है। अब एक बात बताऊं, जितने आज हमने पढ़े हैं इनका पहला दीवान क्या है, वहदी मा अलैयाम। तो मैं क्या फोकस करता हूं कि किसी का पहला दीवान क्या है, पहला कसीदा क्या है, पहला शेर क्या है, पहला किस्सा क्या है, पहली मसरैया क्या है, वो आपको फोकस करना होगा। तो अब देखिए आज हमने किसको पढ़ा, सबसे पहले नाज़िकुल मलाइका को। तो उनका पहला दीवान क्या था, आशिक़तुल लैल 1947 में। उसके बाद हमने पढ़ा उमर अबू रिशा को, उनकी पहली क्या थी, राया तो ज़ीक़ार, उसकी डेट भी लिखी हुई थी, वो आप देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से उमर अबू रिशा का। फिर आप हमने देखा आपका ये कौन है, नज़ार कुब्बानी। तो उनका पहला दीवान आपका जो है कितने में निकला, 1944 में, क़ालत ली अस्समराव। और उनका पहला कसीदा क्या था, तो पहला कसीदा उनका 1939 में निकला, ठीक है, 1939 में निकला। तो अगर डेट है, नाम है, तो वो आप याद रखें। इस तरीके से ये सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं इन लोगों के लिए। बाकी उसके बाद वजदतुहा या वजदतहा, उसके बाद अमामल बाबल मुगलक, अबामल बाबल मुगलक, ये इसी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लैल वल फुरसान अला क़िमत दुनिया वहीदा, अल्लाहनुल अखीर, अर्रहलतुल अस्आब। सीरा ज़ातिया इन्होंने लिखी है। सीरा ज़ातिया दो हैं इनकी, एक अर्रहलतुल अस्आब है, एक है आपकी रहलतुल जबलिया, जो मैं अभी आपको डेट बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद इनका रिसाम एक कसीदा है, रिजाउन ला तमुत। तो इनके कसाइद हैं। और लन अब की इनका एक कसीदा है जो कि इन्होंने हदीयतन पेश किया फ़ी मदीनत हैफ़ा में मा शुआराइल मुकावा 1968 में, ठीक है। शुआराए मुकावा में जो एक लिखा, एक मीटिंग वगैरह हुई थी मदीनत हैफ़ा में, वहाँ पर इन्होंने पेश किया था, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने पेश किया था लन अब की के नाम से ये कसीदा इनका, रजाउन ला तमुत, ठीक है, ये कसीदा इनका। तो इनके कसाइद कौन से हैं, हादल कौकबुल अर्जी, नंबर 1 हादल कौकबुल अर्जी इनका एक कसीदा है। इसी तरीके से रजाउन ला तमुत एक कसीदा है। इसी तरीके से आपका रुजूउन इलल बहर इनका एक कसीदा है, रुजूउन इलल बहर एक कसीदा है। बाकी इनकी नस्र की जो किताबें हैं, नंबर 1 अखी इब्राहिम मैंने कहा कि भाई के बाद लिखी, भाई के लिए लिखी, भाई 42 में शायद उनका इंतकाल हुआ। वो कब लिखी इन्होंने, 1946 में, 4 साल बाद भाई के वफात की बात। उसके बाद रहलतुन जबलिया जो उन्होंने सीरा ज़ातिया लिखी 1985 में, रहलतुन जबलिया। उसके बाद रहलतुल अस्आब इन्होंने कब लिखी, 1993 में, 1993 में रहलतुल अस्आब लिखी, जो कि फिर उसके बाद इसका तर्जुमा फ्रेंच लैंग्वेज में भी हुआ है, इसका तर्जुमा आपका फ्रेंच लैंग्वेज में भी हुआ है। तो ये हुआ हमारा फतवा तुक़ान के मुतालिक से, जो कि आपकी 1917 में जिनकी पैदाइश है, फतवा तुक़ान 1917 में जिनकी पैदाइश है, और 2003 में इनकी वफ़ात, 2003 में इनकी वफ़ात है, ये आप जहन में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे महमूद दरवीश के ताल्लुक से। तो इनकी सही डेट क्या है, 1942 में इनकी पैदाइश है। कब, 1942 में इनकी पैदाइश है और 2008 में इनकी वफ़ात है। तो महमूद दरवेश को अगर जानने की कोशिश करें तो मोटी मोटी बातें क्या हैं, फ़िलिस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्यों ना रखें, इनको शायरुल जरह अल फ़लस्तीनी कहा जाता है या शायरुल मुकावमा अल फ़लस्तीनी कहा जाता है। मतलब रेजिस्टेंस के शायर हैं, जो इन्होंने आपके इसराइलियों के ख़िलाफ़ पेश की है। चुनांचे इन जब कुल 7 साल की उम्र थी, इनको खदेड़ दिया गया, ठीक है। इनको कई बार जेल में डाला गया 1961 के बाद से। इसी तरीके से इनका एक कसीदा है बताक़तुन हविया, जो अदबी हिसाब से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और अपने माने के हिसाब से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, जो फ़िलिस्तीन को अब भी रुला रहा है। जो अभी जंग वगैरह हुई है, फ़िलिस्तीन को नहीं बल्कि इसराइलियों को अब भी परेशानी का उनका बाइस बना हुआ है, बताक़तुन हविया। बाकी शेर हुर में इनका बताक़तुन हविया है, शेर हुर में माने जाते हैं। तो अब देखते हैं इनको। बाकी तो बरवा में पैदा हुए, ठीक है, इनको शायरुल मुकावमा अल फ़लस्तीनिया या शायरुल जरह अल फ़लस्तीनी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके बरवा में पैदा हुए फ़िलिस्तीन के अंदर। इसी तरीके से इन्होंने मजल्लत करमल निकाला। तो अब जो दो बंदे हम पढ़ रहे होंगे, महमूद दरवीश और अदनवीस। महमूद दरवीश जो है आपके फ़िलिस्तीन से हैं, अदनवीस जो है आपके सूरिया से। ये पक्का कर लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है इन दोनों में। दरवीश फ़िलिस्तीन से है, बस ये जहन में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके मुकावमा के शायर हैं। फ़िलिस्तीन में मुकावमा होता है, अक्सर शायरी जो हुई है मुकावमा की फ़िलिस्तीन में हुई है। इसी तरीके से इन दोनों ने मजल्ला निकाला है। इन्होंने एक मजल्ला निकाला मजल्लत करमल, जबकि दूसरे जो वाले अदनवीस उन्होंने मौक़िफ़ अदबी, इसी तरीके से मजल्लत शेर, उन्होंने 2 मजल्ले निकाले हैं, वो अभी हम देख रहे होंगे। तो इन्होंने एक मजल्ला निकाला मजल्लत करमल 1981 में। तो डेट भी याद करना ज़रूरी होता है और कहाँ निकाला, बैरूत में, ये भी याद करना ज़रूरी होता है। इनको शायर फ़िलिस्तीन अल कौमी कहा जाता है, शायरुल मुकावमा अल फ़लस्तीनिया कहा जाता है। इसी तरीके से उन्होंने किन मजल्लात में काम किया, एक जरीदतुल इत्तिहाद में काम किया, नंबर 1 आपका जरीदतुल जदीद में काम किया, नंबर 2
जरीदतुल फज्र में भी काम किया। ये 3 आपके मजल्ले हो गए और एक मजल्ला इनका खुद का जरीदतुल करमल। तो इत्तिहाद जदीद जरीदतुल फज्र, इत्तिहाद जदीद जरीदतुल फज्र, ये 3 मजल्ले हो गए और साथ में इनका अपना मजल्ला मजल्लत करमल। बाकी ये जो है रमजिया के बड़े रिजाल में से, चुनांचे इन्होंने शेर में रमजिया को दाखिल किया। इसी तरीके से शेर हुर के भी रुवात में से समझे जाते हैं, चुनांचे इनका शायर, इनकी एक कसीदा बताकतुल हुर, बताकतुन हविया, ठीक है, बताकतुन हविया जो आपका शेर हुर में है, इसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बाकी इनको जो अवार्ड मिले हैं, इनको जायज़तुल लौहत और रुब्बा मिला है शेर के लिए 1981 में, ठीक है, 1981 में इनको। और इसी साल इन्होंने मजल्लत करमल भी निकाला था, 1981 में इन्होंने मजल्लत करमल भी निकाला था। बाकी 48 साल की उम्र में जब तबाह बर्बाद कर दिया इनकी बस्ती को, तो कुल 7 साल के थे, 42 के बाद 48 में 7 साल के गए, कुल 7 साल के थे, तो इनको भागना पड़ा घर बार छोड़ के। फिर उसके बाद गए, फिर 1-2 साल बाद फिर वापस आए, फिर उसके बाद यहाँ 1-2 साल बाद जब वापस आए, ठीक है, जब 1-2 साल बाद ये वापस आए तो वह कहां पर रहे थे? पहले दैरुल असद में रहे, दैरुल असद में रहे, जैसे अभी निकालने की बात हो रही थी हय्ये जर्राह से। इसी तरीके से फिर उसके बाद ये आपके जदीदा में रहे। कहां रहे? जदीदा में रहे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो पहले की बस्ती थी उसको तबाह कर दिया गया था, इसराइलियों की जानिब से उस पर हमला कर दिया गया था, ठीक है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। बाकी इनकी वफात कहाँ हुई है? विलायत मुत्तहिदा में। तो अदनवीस हैं जो आपके विलायत मुत्तहिदा में इनकी वफात हुई है, वह दुफिना बिरामुल्लाह, और रामुल्लाह में इनको दफन किया गया है। तो आप वो भी देखेंगे कौन कौन लोग जो हैं आपके यूएसए में वफात पाए हैं। महाजर वालों में से अक्सर होंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई अमेरिका में वफात पाया है तो उसको आप अपने जहन में रख सकते हैं। बाकी ये जो प्रेसिडेंट है यासिर अराफात, उनके मुस्तशार थे, ठीक है, एडवाइजर थे, वो अभी मैं डेट वगैरह इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। तो डेट के वगैरह बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पहले तो देख लें एक बड़ी चीज इनके बारे में क्या है। नंबर 1 क्या है? ये अपना जो है वतन को, अपने कौम को, अपने नेशन को, फिलिस्तीन को एजा हबीबा के देखते थे। क्या? एजा मेरी महबूबा है। चुनांचे इन्होंने लिखा हबीबती तनहदु मिन नौमिहा, मैंने सवाल भी पूछा था, तो एजा महबूबा, एजा माशूका देखते थे। इसी तरीके से फिलिस्तीन की आज़ादी का जो अहदनामा था इन्होंने लिखा था, जिसका ऐलान जज़ायर में हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया की आज़ादी का कोई अहदनामा हो, पैनामा हो, जो भी हो, वो लिखने वाला अहम होगा नहीं होगा? होगा बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है। इसी तरीके से हिज़्ब शियोई अल इसराइली, इससे इनका ताल्लुक हुआ, ठीक है, इससे ताल्लुक हुआ 1961 के बाद से। यानी इसका मतलब क्या है कि 20 साल के हो गए, जब बालिग हो गए, उसके बाद से बलूगत की उम्र में जब अच्छे खासे बड़े हो गए कि अपनी आवाज़ उठा सके, अपना शेर कह सकें, उसके बाद से फिलिस्तीन इसराइलियों की जानिब से कई मरतबा इनको जेल में डाला गया, ठीक है। 1972 में ये आपके मॉस्को गए, 1972 में मॉस्को गए, फिर मॉस्को से काहिरा, काहिरा से लबनान, ठीक है। 1972 में ये मॉस्को गए, मॉस्को से काहिरा, काहिरा से लबनान। इसी तरीके से एक मजल्ला है इन्होंने लिखा है, उसमें शून फ़लस्तीनिया, उसमें आपका, ठीक है, रईस मुहर्रिर यानी रईस तहरीर का काम किया है मजल्लत शून अल फ़लस्तीनिया में। इसी तरीके से 1988 में जो आपकी लजनत तनफीजिया मुनज़्ज़मत तहरीर अल फ़लस्तीनी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मुनज़्ज़मत तहरीर अल फ़लस्तीनी जानते हैं आप, ठीक है, जानते हैं आप ना, ठीक है, मुनज़्ज़मत तहरीर अल फ़लस्तीनी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये थे कब? 1988 में। इसी तरीके से ये जो हैं आपके एक लंबी मुद्दत तक यासिर अराफात के मुस्तशार रहे और 1993 में वहां से इन्होंने एडवाइजर रहे, उससे इस्तीफा दे दिया। कब? 1993 में, ठीक है। बाकी फ़लस्तीन में पैदा हुए, यूएसए में इनकी वफात हुई और रामुल्लाह दफन कहाँ किया गया? मदीना का नाम भी पूछा जा सकता है, रामुल्लाह में इनको दफन किया गया। बाकी जो है 7 साल के थे जब इनको घर छोड़ना पड़ा और 1971 में इन्होंने जरीदतुल अहराम में भी काम किया है। 1971 में इन्होंने सहीफतुल अहराम में भी काम किया है। इसी तरीके से इनकी 2 बीबियाँ थी, दोनों बीबियों ने इनको छोड़ दिया। 2 बीबियाँ थी इनकी दोनों बीबियों ने छोड़ दिया। बाकी इनका ये मकालात हैं जो है वदाअन अय्युहल हर्ब वदाअन अय्युहस्सलम, वदाअन अय्युहल हर्ब वदाअन अय्युहस्सलम। अब इनका सबसे एक दीवान दिख रहा है औराकुल जैतून के नाम से, तो औराकुल जैतून इनका दीवान है। बाकी उसके अलावा मैं कुछ बोल रहा हूँ, औराकुल खरीफ अजीज आबाजा का, ठीक है, औराकुल फिर्री अदनवीस का जो आगे पढ़ेंगे, औराकुल फिर्री औराकुल जैतून दोनों का है ये। औराकुल जैतून दरवीश, औराकुल फिर्री अदनवीस, औराकुल खरीफ अजीज आबाजा, और औराकुल बर्द जो है आपका वर्द, औराकुल वर्द मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ाई का, ये जहन में रखेंगे। उसके बाद देखें असाफीर बिला अजनिहा, और आकुल जैतून, आशिकुम मिन फ़लस्तीन। तो आशिकुम मिन फ़लस्तीन एक है, आशिकुम मिन हद्रमौत, आशिकुम मिन हद्रमौत, वो आपकी अली अहमद बागसीर की किताब है। यहाँ आखिरुल लैल नहार अहद अशरा कौकबन किसकी है? महमूद दरवीश की है। अहद अशरा कौकबन किसकी है? महमूद दरवीश की है। उहिब्बुका औला उहिब्बुका वदाअन अय्युतल अर्ब, ये मकालात हैं। हबीबती तनहदु मिन नौमिहा, इसी की बात कर रहा था। हबीबती से मुराद यानी मेरी महबूबा जो है नींद से उठ रही है, तो गया कि फ़लस्तीन। अलबता हविया वही आपका कसीदा है शेर हुर में।
अंत मुंजुल आन गैरू का 2007, जिसमें इन्होंने जो फ़िलिस्तीनी तकातुल हुआ है, एक दूसरे की लड़ाई, उसमें नक़द किया है। इसी तरीके से यौमियातुल हुज़्न अल आदी इनका किस्सा है। क्या यौमियातुल हुज़्न अल आदी इनका किस्सा है। ये आपका महमूद दरवेश के ताल्लुक़ से हुआ। इनके क़साइद, इनका मकाला, इनका कसीदा जो है आप अपने जहन में रख सकते हैं। इसी तरीके से 3 जो मजल्ले हैं, इत्तिहाद जदीदा, इत्तिहाद जदीद और जरीदतुल फ़ज्र, और इसी तरीके से मजल्लत करमल इन्होंने 1981 में निकाला, कहाँ पर, बैरूत में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट हैं अली अहमद सईद अदनवीस के ताल्लुक़ से बात करेंगे। तो हमारे शुआरा में जो जिंदा हैं वो अकेले हैं। ये जिंदा शुआराओं में जो अभी तक जिंदा हैं उनमें से अकेले हैं। हालांकि जिंदा लोगों में सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? रिवाया में पाए जाते हैं। ठीक है, रिवाया में, मसरैया में कोई नहीं है। किस्सा वालों में, आलामुल किस्सा में एक हैं, ज़करिया तामिर। ठीक है, और जिंदा वालों में ये आपके 1930 हैं। तो जिंदा वालों की अगर डेट देखने की कोशिश करें तो ये 1930 है अली अहमद सईद अदनवीस, लैला उस्मान। ठीक है, 1943 अहला मुस्तगानवी, 1953 इब्राहिम अलकूनी जो हैं आपके 1948। इसी तरीके से मुजदी 1945। ठीक है, इसी तरीके से ज़करिया तामिर के कितना 1931। ठीक है, तो ये कुछ डेट हैं जो जिंदा वालों की पैदाइश की डेट हैं। तो ये क़रियत कस्साबैन में इनकी पैदाइश हुई है, क़रियत कस्साबैन में। ठीक है, तो ये कुछ नाम होते हैं, वो भी आपको याद रखना होते हैं। जैसे इससे पहले दरवेश के उसमें एक नाम आया था। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। इनके उसमें भी एक नाम याद रखना है। तो जो है लबनान में रहे हैं, यहाँ तक कि इनको लबनान की, तो सूरिया के हैं, लबनान में रहे हैं, और यहाँ तक कि इनको लबनान की जो है आपका नेशनलिटी भी मिली है। क्या लबनान की नेशनलिटी भी मिली है इनको। और इन्होंने अदीबा खालिदा सईद से शादी की है। अदीबा खालिदा सईद से शादी की है इन्होंने। ठीक है, कब की है? 1948 में। कब की है इन्होंने? 1948 में इन्होंने अदीबा खालिदा सईद से शादी की है। इसके बाद ये लबनानी हो गए, सूरियल असल लेकिन लबनानी, क्योंकि लाला जिल्सनियत लबनानिया, लबनानी नेशनलिटी भी इनको मिली। इसी तरीके से उन्होंने 2 मजल्ले निकाले। इससे पहले आपके दरवेश ने एक मजल्ला निकाला 1981 में, मजल्लत करमल के नाम से, कहाँ पर, बैरूत में। इन्होंने एक मजल्ला निकाला मजल्लत शेर 1957 में यूसुफ अल खाल के नाम से, और एक मजल्ला खुद अपने दम पे निकाला मजल्लत मवाक़िफ़। तो मजल्लत मवाक़िफ़ अदनवीस ने, मजल्लत करमल आपका दरवेश ने। बाकी आप मजल्लत शेर को भी याद करेंगे, 1957 यूसुफ अल खाल के साथ, 1968 में आपका, ठीक है, अकेला निकाला है। इनका नाम क्या है? अली अहमद सईद इस्पिर। अली अहमद सईद इस्पिर, जिसको मुस्तार लिया गया, उधार लिया गया, ठीक है, अदनवीस के नाम से। अदनवीस का मतलब क्या है कि इलाहुल खस्ब इंदल यूनान के यहाँ जो है खुशहाली का माबूद कहा जाता है। खुशहाली का माबूद इलाहुल खस्ब यूनानियों के यहाँ अदनवीस को समझा जाता है, जिसकी वजह से इनको अली अहमद सईद इस्पिर इनका नाम है, वरना अदनवीस इनको रख दिया गया। और ये भी शुआराए हुर में से हैं, शायर हुर में से हैं। इसी तरीके से आपका महमूद दरवेश भी हैं, लेकिन महमूद दरवेश के लिए स्पेशलिटी और क्या है कि महमूद दरवेश जो हैं आपके उसमें भी आते हैं, किसमें? आपके रमजिया में भी आते हैं। किसमें आते हैं? आपके महमूद दरवेश जो हैं आपके रमजिया में भी आते हैं। ठीक है, महमूद दरवेश आपके रमजिया में भी आते हैं। बाकी इनकी जो किताब है, देखें, इनकी नस्र में जो किताबें, दीवान तो हैं ही जो भी हैं, लेकिन नस्र में जो किताबें हैं वो भी काफ़ी अहम समझी जाती है। नंबर 1 अस-साबित अल-मुतहव्विल बहथुन फिल इब्दा वल इत्बा इंदल अरब। ये 2 जो नस्र की किताबें हैं, इनको आपको अपने जहन में होगा। अब देखें, डेट देखने की कोशिश करें। 1931 में पैदाइश हुई, 1957 में मजल्लत शेर निकाला, 1968 में इन्होंने आपका मजल्लत मवाक़िफ़ निकाला। ठीक है, 1948 में, उससे पहले इन्होंने शादी की आपका खालिदा सईद से। 1985 में इन्होंने बैरूत को छोड़ दिया और पेरिस चले गए। पेरिस को छोड़ दिया और पेरिस चले गए, लबनान चले गए थे ना, तो लबनान को छोड़ के पेरिस चले गए। और 1987 में इनको जायज़तो ब्रक्सिल मिला, जायज़तो ब्रक्सिल मिला। इसी तरीके से 1997 में, ठीक है, ये 1987 में इनको आपका जायज़तो ब्रक्सिल मिला, और 10 साल बाद 1997 में इनको जायज़तो ताज ज़हबी लिश्शअरी मक़दूनिया मिला। ठीक है, मक़दूनिया का जो जायज़तो ताज ज़हबी है वो मिला। बाकी जो लबनान गए थे वो कब गए थे? 1956 में 1985 तक वहाँ रहे। ठीक है, 1956 में 1985 तक वहाँ रहे, और इनको वहाँ की नेशनलिटी भी मिली। और इन्होंने जामियतुल लबनानिया से इनको पीएचडी की डिग्री मिली। कब? 1973 में। ठीक है, 1973 में इनको पीएचडी की डिग्री मिली। तो ये आप अपने जहन में रख सकते हैं। इससे पहले 1962 में आपका नाज़िकुल मलाइका को दुक्तूरिया फ़खरिया मिली थी। 1962 में कहाँ से? आपका जामियतुल बसरा से। इनको जामियतुल लबनानिया से पीएचडी इन्होंने की 1973 में अदब में। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हैं। बाकी अगानियों मेहयार दिमश्की, ये सबसे मशहूर दीवान है इनका, तो गोया कि अब आपके जहन में फंस जाना चाहिए। इसी तरीके से इन्होंने
जिब्रान की जो किताब है मवाकिब, जो कसीदा है, बल्कि कसीदा उसका तर्जुमा किया फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ। इनका दीवान सबसे मशहूर अगानी महरार दमिश्की, औराकुन फिर्री, इसको भी इंपॉर्टेंट मान ले क्योंकि औराकुल जैतून किसकी है, महमूद दरवेश की, और औराकुन फिर्री अदनवीस की। मुकद्दमतुश शेर अल अरबी अलमसरह वल मराया, ये भी मशहूर है। और इसी तरीके से उन्होंने मकाला लिखा है अपनी बीवी के साथ, खालिदा सईद के साथ, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ताल्लुक से। तो ये चीज़ें हुई आपके शुआरा के ताल्लुक से। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे आपका वो शॉर्ट जो मैं बनाता हूं कि मोटी मोटी चीजें क्या हैं जो आपको याद रखना चाहिए, इंशाल्लाह वो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। सारी यूनिट की बनाने की कोशिश करूंगा। बस ये है कि आपका रिवीजन की जो टेंशन है, जो सारी वीडियोस हैं वो आ जाए, फिर इंशाल्लाह उस पर यूट्यूब पे आप सबके लिए और दूसरों के लिए भी काम करने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।